हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक अभी चैप्टर स्टार्ट किया है अलजेब्रा, जिसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। उन 2 क्लासेस के अंदर हमने जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता था अलजेब्रा से रिलेटेड वो सब कुछ सीखा। स्क्वायर की टर्म्स भी सारी सीखी थी उसके अंदर। तो आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। और अभी मैं स्टार्टिंग में आपके सामने एक दो क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जो एग्जाम बार बार जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए एक बार वीडियो को, क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन बोला इफ 2x प्लस 1/7x बराबर 4, ठीक है। तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 49x² 49x² प्लस 1/4x²। भाई ये बताना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 49x² प्लस में 1/4x² बताना है मेरे भाई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का क्या तरीका है देखते हैं। तो जो पूछा है मैं उसको एक बार नीचे लिख देता हूं। यहाँ पर पूछा है आपसे 49x² प्लस 1/4x²। तो मेरे भाई अब आप ये सोचेंगे कि सर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, आपने सिखाया था कि दोनों जगह स्क्वायर करना है, तो सर यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ 49 आएगा। बट पूछा तो उसका उल्टा, 49 यहाँ आ रहा है और 4 यहाँ आ रहा है। तो कैसे करेंगे? तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि भाई इसे बना लेते हैं। बनाते कैसे हैं देखिए, जैसे 2x प्लस 1/7x बराबर 4 दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि इस 7 को मुझे यहाँ लाना है, इस 2 को मुझे यहाँ लाना है। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको मुझे यहाँ लाना है, इसको मुझे यहाँ लाना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दोनों जगह 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इस पूरे को 7 बाय, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस 7/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं इसे भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने देखा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो ये कितना आएगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 7x प्लस में। जब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 है बराबर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 40। तो बात समझ आई? तो मेरी इक्वेशन ये बन के निकली है मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, 49x² प्लस 1/4x²। तो आप निकाल देंगे। तो मैंने आपको बताया क्या, इस नंबर का स्क्वायर करना है। पावर 1 है तो पावर डबल पे जाए, तो क्या करना है 14 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, माइनस करना है क्या, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट। बताया था ना मेरे भाई, जितने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे एक बार जाके जरूर देखें। दो ट्वाइस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को हम इसकी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के 2 गुने को माइनस करना है। माइनस क्या करना, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 7x इंटू 1/2x। तो आप बोलोगे 7/2 माइनस ट्वाइस ऑफ 7/2, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 196 माइनस 7। तो ये आ गया 189 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ आई है नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हैशटैग कर लो, एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछता है। बोलो भाई बात समझ आई? जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट बता दें कि हाँ जी हमें समझ आया, जल्दी से बताएं एक बार। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसी पैटर्न के ऊपर आपको करना है, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ आपको, अभी मैंने कराया आपको ये अलग कॉन्सेप्ट। तो इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको घर से करनी है। आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी देना है कि भाई आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिख रहा हूँ, वो आपके लिए घर से होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं फिर हम। इसमें बोला है 4x प्लस 1/3x बराबर 5 दिया हुआ है 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
9x² प्लस में 1/16x², ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आप सभी का क्या आंसर आया है। फिर हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है भाई, चलो तो अब आगे बढ़े। अब अभी तक हमने स्क्वायर और क्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे हैं, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा एक बार, आपने एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, फिर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखूंगा। देखिए अब हम इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे भाई क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है मेरे भाई। क्या करना है मेरे भाई? इस फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, फॉर्मूला यूज करना है आप सभी को। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है 7, और आपको दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 19 दिया हुआ है। तो आपसे फाइंड करा रहा है मेरे भाई कि xy प्लस yz प्लस zx क्या, ये आपको बताना है। क्या बताना है भाई? ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे एक बार बताएं, जल्दी से मुझे इसका आंसर एक बार कमेंट करके बताएं क्या आएगा एक बार आंसर। जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। आया भाई आंसर? बढ़े आगे। देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा, आप सभी को फॉर्मूला पता है कि a प्लस तब का स्क्वायर होता है, यानी 7 का स्क्वायर बराबर होता है किसका? a का स्क्वायर प्लस b का। ये दे रखा है आपको, कितना आएगा? 19 आ जाएगा। प्लस में ट्वाइस ऑफ xy प्लस yz प्लस में zx। तो 49 माइनस आ जाएगा 19 बराबर 2xy प्लस yz प्लस में zx। इससे तो ये कट जाएगा, 30 आ जाएगा ये, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15। इसका आंसर आ गया मेरे भाई 15। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, 15 इसका राइट आंसर है मेरे भाई। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। अब इसमें दो क्वेश्चंस और आते हैं मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर दो क्वेश्चन और अलजेब्रा से बनते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। हटा दूं भाई इसे। देखो ये अभी कॉन्सेप्ट जो है, ये जो फॉर्मूला है, हम आगे काफी सारे क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे? अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ, फिर आगे की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। क्वेश्चन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया है। तो ये x-3 बराबर -1 दिया हुआ है। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 और x3 माइनस 18, इसकी वैल्यू बतानी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 ब्रैकेट x3 माइनस 18 की आपको वैल्यू बतानी है मेरे भाई। बताएं एक बार जल्दी से। देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हेड चेक कर लीजिए। तो भाई यहाँ से अगर मुझे सॉल्व आउट करना है मेरे भाई, तो क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है x-3 बराबर -1 दिया हुआ, तो ये x इस तरह के डिवाइड में चला जाएगा, तो x-3 बराबर कितना जाएगा? -1/। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 3 को इधर ले जाओ, इसको इधर लिया, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? बोलो बात समझ आ रही है? ये इक्वेट हमने करके x प्लस 1/x निकाल लिया। तो मुझे भाई ये पता चला
कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्यूब की हो रही है, क्यूब की हो रही है, तो बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं। यहाँ से हम अगर क्यूब पे जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसका 3 टाइम करना है, तो क्यूब करना है, और इसी का 3 टाइम आपको माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 27 - 9 = 18। तो मेरा ये निकल के आया कि x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना आ गया, 18। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या चाहिए, x - 18। क्या चाहिए मेरे भाई, x - 18। तो भाई x³ - 18 चाहिए, तो भाई 18 इधर ले आता हूं तो क्या आ जाएगा, x³ - 18 यहाँ पर आ गया बराबर -1/x³। यहाँ बात समझ आ गई, बोलो हाँ या ना। तो अब मैं जगह x की जगह 13 लिखा हुआ है, x³ - 18, तो उसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे लिख सकते हो। तो यहाँ पे x³ लिखा हुआ है इंटू में इस वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ -1/x³, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा भाई, -1 इधर राइट। बोलो मेरे भाई क्लियर है, क्लियर है। अब तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे मेरे भाई, बढ़े आगे। अभी जितने ही मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और चलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, इस पैटर्न पे, ये बेसिकली पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये पैटर्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। जिन बच्चों को ये पैटर्न नहीं पता, जिनको थोड़ी सी दिक्कत है इस पैटर्न के अंदर, तो आज सारी दिक्कतें खत्म कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। देखिए भाई, ये क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है x² + x + 5 बराबर 0 दिया, कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। तो आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ x + 3³ + 1/x + 3³, ये बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, ये बताना है। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा मेरे भाई, क्या कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कहा सॉल्व करके देखो, आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ किसी का मल्टीपल ही नहीं है। मल्टीपल 1 और 5 बनेगा, क्योंकि प्राइम नंबर दे रखा है, तो ये हमारे से सॉल्व होगा नहीं। भाई इसने हमें क्या दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखा है, लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर 1 होगा या फिर 5 होगा। इसको सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पे कुछ और चाहिए था बीच में, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, तो भाई हमसे पूछा ये है, क्या पूछा, ये पूछा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं x + t की वैल्यू में t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, क्या, t मान लेता हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, t - 3। तो आपको इस तरीके से बना, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, t - 3 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैंने इसकी वैल्यू x + 3 की वैल्यू 3 मानी है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो t³ + 1/t³। अब बेसिकली मुझे ये निकालना, बात समझ आ रही है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या मानी है मेरे भाई, मैंने इसको इक्वल रख लिया है इसके t के, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, t - 3। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर आएगा, t - 3 का स्क्वायर, प्लस में ब्रैकेट t - 3, क्या आ जाएगा, t - 3 + 5 = 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, t² + 9 - 60 प्लस में t - 3 + 5 बराबर। भाई गॉट इट माई पॉइंट और नॉट, क्लियर है भाई सभी को। तो यहां से अगर हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, तो आ जाएगा t² और यहां पर आ जाएगा +5t, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 में से जाएंगे कितना, 3 जाएंगे, 14 में से 3 जाएंगे मेरे भाई, सही कर रहे हैं हम, सही कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा,
ये 0 नहीं है, बेसिकली हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत बता रहा है। यहाँ पर ये इक्वल्स टू 5 है। क्या है मेरे भाई, ये इक्वल्स टू 5 है। क्या है, ये इक्वल्स टू 5 है। ठीक है जी, इक्वल्स टू 5 है मेरे भाई, ध्यान से समझना। इक्वल्स टू 5 है, थोड़ा क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था। ठीक है, अगर -5 करेंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट था, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे 5t हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएगा 6 और इधर आके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6 बराबर 5। तो यहाँ से हम सॉल्व आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, t² प्लस 5t प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है भाई? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई, यहां से मैं t से सबको डिवाइड कर देता हूं, यहां से मैं डिवाइडेड बाई t कर देता हूं सबको, तो यहां पे जाएगा t प्लस, जहां मैंने क्या करा, डिवाइडेड बाई t, तो t करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 1 अपॉन टी बराबर 0। ठीक है जी, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहां पर आप समझ रहे हैं, पर यहां पर 5t था, यहां पर कितना था, 5t था। और इसका थोड़ा सा एक बार दोबारा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, कहीं गलती हो रही है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। इस पर क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, x² प्लस x बराबर 5 दिया हुआ है, और हमें x प्लस 3 की क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस की 3 की क्यूब चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा। देखिए मेरे भाई, मैंने क्या बोला था आपको कि भाई इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो भी नहीं बनेगा 5। तो मैंने क्या बोला था कि आप x प्लस 3 को आप t के इक्वल रख लो, किसके इक्वल रख लो भाई, t के इक्वल रख लो। तो फिर मैंने बोला यहाँ t के इक्वल रखेंगे तो यहाँ तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे t माइनस 3, यहाँ से मैंने x की वैल्यू t माइनस 3 निकाली। जब मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो भाई मेरे पास क्या आया, तो ये आ गया t की क्यूब प्लस 1 अपॉन टी की क्यूब, मुझे यहाँ पे निकाल, अब मुझे ये निकालनी है। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पुटअप करी तो ये मेरे पास आया t माइनस 3 की क्यूब, तो स्क्वायर प्लस में t माइनस 3 बराबर 5 आ गया। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है आपको इससे रिलेटेड? ठीक है, बस हमने थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे सही कर लेंगे। ये हो जाएगा t की स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा मेरा भाई, 9 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का t आ जाएगा -3 बराबर 5। यहां से हम निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर -5t प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, t स्क्वायर -5t, ये इधर आके आ जाएगा प्लस का 1 बराबर। ठीक है जी, तो यहां से हम t को क्या करेंगे, यहां से हम t से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5t ले लेंगे, ये माइनस से जाएगा पॉजिटिव, तो t से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडेड बाय t, तो ये हमारा निकल के आएगा t प्लस 1 अपॉन टी बराबर 5, ये हमारा निकल के आएगा। तो अब मुझे पता है कि हमें ये दे रखा है, हमें निकालना क्या है, टी की क्यूब प्लस 1 अपॉन टी की क्यूब। तो डायरेक्ट तरीका आप लोगों को पता ही है, क्या करते हैं, जब भी पावर 1 दे रखी हो 3 पे निकालना हो तो 5 की क्यूब करते हैं और प्लस करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, कितना 5 की क्यूब माइनस करते हैं कितना, इसी का 5 3 टाइम इंटू 5, कितना आ जाएगा मेरे भाई 110, इसका राइट आंसर रहेगा, यही इसका उत्तर है। बोलो भाई बात क्लियर हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको हैशटैग कर लीजिए, एग्जाम में इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूँ, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। चलो तो अब हम कुछ फॉर्मूलेस की तरफ चलते हैं, जहां से एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। कुछ फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ, उनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा।
देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, मैंने बोला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, भूलना मत इस फॉर्मूले को। ये होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका एक पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है। या तो ये दिया होगा या तो आपको फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। इसके बेसिकली काफ़ी सारे फॉर्मूले मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसका मेरे भाई एक सेकेंड फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, बट जो मैं ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व होता है ना। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है मेरे भाई। बात समझ आ रही है आप सभी, ये बात समझ है। इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, तीनों का यूज करके बताऊंगा, ठीक है भाई। क्लियर है, यानी या तो पेपर के अंदर ये दिया होगा तो आपसे ये अप्लाई कराएंगे, ठीक है। या तो ये दिया होगा तो ये कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो इन दोनों फॉर्मूले से, अगर इन दोनों फॉर्मूले दोनों इसी के फॉर्मूले हैं तो ये दोनों का दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल कर लेते हैं जरा एक बार। इसके फॉर्मूले दो हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के, ए प्लस बी प्लस सी मेरे भाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो भाई इससे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसके इक्वल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। देखो अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, ये मैंने आपको समझाया, इन्हीं फॉर्मूले से एक कॉन्सेप्ट और नजर आता है मुझे देखता हुआ। देखिए क्या कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए मेरे भाई। ये मैंने 3 फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम में लेंगे। अभी इन दोनों की फॉर्मूले से ही हम कुछ आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक ये होता है, यही बताया। तो मैंने आपको एक चीज और बोली, क्या मैंने बोला कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इस केस के अंदर 2 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन होगी, एक तो ये होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा, और ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। तो मुझे बताओ कि अगर ये 0 ही हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। तो आपको बात ध्यान रखनी है, कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिए इसे,
कभी भी a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc जीरो के बराबर होगा, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के होगा। बोलो यहाँ तक सभी को बात समझ आई या नहीं आई मेरे भाई? क्लियर है? क्लियर है? और आपको यहाँ पर एक और बात समझनी है मेरे भाई। क्या क्या समझनी है? कि इस केस के अंदर अगर यहाँ पर मुझे a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc अगर जीरो के बराबर है, अगर जीरो के बराबर है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है और जब a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस जीरो के बराबर है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है क्या? कि a बराबर b बराबर c होगा। ये बात और ध्यान रखनी है, क्या? a बराबर b बराबर c होगा। बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई सभी को? बोलो भाई बात समझ आ रही है? ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ आई आप सभी को? तो यहाँ से एक फॉर्मूला और देख लो, एक सॉल्यूशन और यहाँ पे देना चाहूंगा मैं आप सभी को। सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। ए बराबर बी बराबर सी और कब होगा? जब आपको ये गिवन होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अगर जीरो है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी होगा। और यहाँ से एक और रिजल्ट आप ध्यान रखना, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी के। ये भी आपको ध्यान, ये दो तीन रिजल्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे हम चीजों को आगे लेके चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए भाई, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने बोला इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या बोला मैंने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो आपको मैंने बताया था जब भी ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर में 3abc लिख सकता हूँ, तो यही आंसर होगा 3abc के बराबर। बोलो बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है आप सभी को? बोलो। देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और दे रहा हूं। इसमें बोला हुआ है कि अगर इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर अगर जीरो है, और एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो पॉसिबिलिटी बतानी है कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट इज व्हाट, विच स्टेटमेंट इज राइट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू। तो भाई इसमें क्या बोला है कि पहली स्टेटमेंट ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से। तीसरी स्टेटमेंट है ए बराबर बी बराबर सी। तीसरी सी स्टेटमेंट है
ए बड़ा होगा बी से, छोटा होगा सी से। डी है ए छोटा होगा बी से, छोटा होगा सी से, ये बोला है। तो क्या लगाएंगे आपको, मैंने थोड़ी देर पहले एक कंडीशंस और बताई थी, क्या बताया था आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी फॉर्मूला जब लिखवाया था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab का एक मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर मैंने बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बोला था मेरे भाई। तो मैंने ये बोल दिया कि अगर ये जीरो के बराबर है मेरे भाई, मैंने अगर ये बोल दिया कि अगर यही जीरो है और ये क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो है मेरे भाई समझना, अगर ये पूरा ही जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आगे इधर डिवाइड में आ जाएगा, जीरो बट्टे में कुछ भी होता है तो क्या होता है, वो जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ये इस तरह के जीरो बन जाएगा। तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, जीरो बराबर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कब कब पॉसिबल है, ए बराबर बी बराबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट। बोलो भाई बात समझ आई, बोलो मेरे भाई बात क्लियर हो गई आप सभी को, आगे बढ़े, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे, जल्दी से एक बार बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और रिसेंटली एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एक क्वेश्चन और रिसेंटली एग्जामिनेशन में आया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़े भाई, देखो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप सभी के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा हो भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, ये दिया हुआ है मेरे भाई, और अपॉन में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई की क्यूब, एक्स माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब। तो आपकी इसकी वैल्यू बतानी, जल्दी से मुझे बताओ, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बात समझ आ रही है, एग्जाम के अंदर आया हुआ ही है क्वेश्चन। जल्दी से एक बार करने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं भाई। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इसने बोला है एक्स माइनस वाई की क्यूब वाई माइनस जेड की क्यूब जेड माइनस एक्स, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ए मान लेता हूँ, ऐसे ही मैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, बी मान, ऐसे ही मैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, सी मान, ठीक है भाई, मान लेता हूँ।
तो अगर मैं ऊपर वाली चीज को सजाना चालू करूंगा तो मेरे पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा, सॉरी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बन रहा है, बोलोगे हाँ। तो आपको ये पता है कि इन सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस, तो मैं काटना चालू करूंगा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी मेरा क्या आ रहा है भाई, 0 है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेसिकली ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब दे रखा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये ऊपर वाली स्टेट में मेरी क्या आ जाएगी, 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताने की प्रयास करो। भाई यहाँ मैंने देखा इनको ए बी सी मान लिया, मैंने देखा ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3xyz के बराबर होगा, यानी 3 ए बी और 3 ए बी सी के बराबर होगा। बोलो बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट भाई आपको समझ आया या नहीं है, जल्दी से बताओ। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए के बराबर मान लिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को बी के बराबर मान लिया और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सी के बराबर मान लिया। अगर मैंने माना तो मेरे को ऊपर क्या लिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये लिखा हुआ है। जब मुझे ये पता चल गया मेरे भाई कि ए प्लस बी प्लस सी तो 0 है, इन सबको ऐड करा, तो ये बताओ 3abc के बराबर नहीं होगा, 3abc के बराबर होगा, 3 तो ये रहा, तो ए की वैल्यू क्या है, ये रही, बी की वैल्यू क्या है, ये रही, सी की वैल्यू क्या है, ये रही। तो एज इट इज हमने कर दिया। लो बात समझे, अब तो समझ आया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बात समझिए, अगर एज इट इज हम नीचे लेंगे, एज इट इज हम नीचे लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये भी आपस में 0 हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा भाई मेरे पास। सिमिलरली अगर इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, सिमिलरली मैं इस पे जाऊंगा, ध्यान से समझना। सिमिलरली अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो ये भी वही हो जाएगा, यानी ए की क्यूब प्लस, अगर मैं इसको ए बराबर ये मानूं एक्स माइनस वाई, बी बराबर मानूं वाई माइनस जेड और सी बराबर मानूं जेड माइनस एक्स, तो इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे भाई ये बचेगा 0, इन सबको ऐड करने पे बचेगा 0, तो ये भी 3xyz के बराबर हो जाएंगे, ए बी सी के। तो साइज ऑफ एक्स माइनस वाई बचेगा, वाई माइनस जेड बचेगा और जेड माइनस एक्स। तो भाई 3 से तो 3 आउट कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन बची, तो ऊपर वाली इक्वेशन जो बची है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। तो इसको खोल लेते क्या आएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। नीचे इन सबको करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस, तो एक्स वाई माइनस वालों से माइनस वाले कट जाएंगे। तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू निकलेगी मेरे भाई, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, जल्दी से बताओ एक बार, ये निकलेगी एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है सभी स्टूडेंट को, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, जो भी हो जल्दी से बता दे एक बार, जल्दी से। बड़े भाई आगे देखो, अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाएंगे उस क्वेश्चन को।
देखो देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसने बोला ए बराबर 20, बी बराबर 25 और सी बराबर, दिख रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc अपॉन में बोला है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये बताना है। बताओ भाई जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दें। विद इन सेकेंड इसका आंसर आ सकता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े हैं तो विद इन सेकेंड हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। जल्दी से बता क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताने का प्रयास करें एक बार। देखो भाई, आप मुझे बताओ, अगर आप ए की क्यूब करेंगे, बी की क्यूब करेंगे, सी करेंगे और इन सबको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो आप, मैं बता सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर भी सॉल्व नहीं कर, आपको इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसकी भी गारंटी नहीं है कि आंसर सही आएगा या नहीं। ठीक है मेरे भाई? तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अगर एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा ही होगा, इसलिए एग्जाम ने क्वेश्चन ये पूछा है। तो भाई मैंने आपको बताया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। इन दोनों में से कौन सा यूज होगा ये डिपेंड करोगे आप। कौन करेगा? आप डिपेंड करोगे, और आपकी प्रैक्टिस ही डिपेंड करेगी कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो भाई यहां पर एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो बताया था ए प्लस बी प्लस सी, और फिर मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अपॉन में क्या दे रखा है हमारे को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये दे रखा है। तो मेरे भाई इससे तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाए, बचा क्या? ए प्लस बी प्लस करेंगे 20 प्लस 25 प्लस 15 बराबर इसका, इतना सा इसका आंसर था मेरे भाई। क्वेश्चन को डरा रखा था क्वेश्चन देने वाले ने। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे भाई। समझ आई या नहीं आई मेरी बात? जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। देखो हटा दो भाई इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसे आप हैशटैग कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया, बट डिजिट चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है भाई, अभी आगे भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसने लिखा है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दे दिया, उसने बोला एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भाई मेरे को दे दिया उसने 6, और उसने दे दिया क्या? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 दे दिया। ठीक है, और वो आपसे क्या जानना चाह रहा है? फाइंड द
वैल्यू ऑफ एबीसी की वैल्यू बतानी मेरे भाई। कैसे निकाल पाएंगे मुझे आप जल्दी से बताएं एक बार, इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पे ए बी सी की कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे, ध्यान से समझिए। अब इस वाले इक्वेशन को ध्यान में देखिए। अगर मेरे को यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे देखिएगा जरा एक बार आप। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर ए। अगर क्या एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 1। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बी सी। बोलो बात क्लियर होगा यहाँ तक। पहले तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। पढ़ा था भाई। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी सी चाहिए ना। हाँ हमें ए बी सी चाहिए भाई। तो ध्यान से समझना, मुझे पता है कि इसकी वैल्यू तो ए बी सी के बराबर ही है, तो सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 बराबर इसकी वैल्यू हमें 6 दे रखी है, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 3 बराबर 2 ए बी सी। अगर ए बी सी पूछेगा तो 3/2 बराबर ए बी सी। तो ये इसका आंसर है मेरे भाई, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, जल्दी से बताओ समझ आ रहा है भाई। कमेंट कर दो एक बार सारे के सारे बच्चे। आया भाई आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे और ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया हुआ है आपको, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 83। तो आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एंड दिया हुआ है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस। भाई आपको इसकी बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। बात समझ आ रही, इसकी वैल्यू बतानी है आप। बताइए जरा एक बार, बताइए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। देखिए भाई आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। तो आपने फॉर्मूले में देखा होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, और जरूरत होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। सबसे पहले आपको जरूरत होगी इस वाले फॉर्मूला। आपको पता है कि भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा है उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आपने बोला इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, बट हमें ये चाहिए। ये कैसे मिलेगा, इसको निकालने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढा होगा आप लोगों ने। तो देखो इसको हमें बेसिकली ए माइनस बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये चाहिए, ठीक है।
तो इसको आप मिटा देता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का। तो यहाँ से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी और सी ए। निकलेगा मेरे भाई, निकल जाएगा। उसके बाद भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 का स्क्वायर 225 होता है, लिख दिया एज इट इज। इसकी वैल्यू हमें 83 दे ही रखी है, प्लस में ट्वाइस ऑफ दे रखा है ए बी, प्लस में बी सी, प्लस में सी। तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ एक बार। ये हो जाएगा 144 और सॉरी 172 आ जाएगा, 142 आ जाएगा। जब आप 225 में से 83 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 1 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां से निकल के आएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ जाएगा, 71। बस अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में चिपका दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आ जाएगा आंसर। ये कितना आ गया 15, अंदर कितना आएगा 83, माइनस ये कितना आया 71, कर लें कितना आ जाएगा 15 गुणा में 12 180। एक आंसर। बोलो भाई बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो अब देखो, अब आप सोचोगे सर इतना लंबा सॉल्यूशन हम एग्जाम में कैसे करते हैं। भाई देखो, अगर सिर्फ आप अभी तो सिर्फ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ये तो इस क्वेश्चन को तुम उड़ा देते हैं, पता भी नहीं चलता इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं कि हम कुछ भी वैल्यू मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि यहाँ पे हम सी को 0 मान लो तो यहाँ पे हम इसको सी को 0 मान के भी इस क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। बट अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कहाँ पे हम 0 मानेंगे, कहाँ पे किस वैल्यू को हम 0 मान सकते हैं, कहाँ पे कौन से क्वेश्चन हम 0 से कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, कहोगे तो वो कॉन्सेप्ट मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, थोड़ा आपको सही रहेगा, ध्यान से समझिएगा। फिर इस टाइप का क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अभी सिर्फ मैंने बेसिक से बताया, इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है। पहले मैं थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है नी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट अभी समझ लो भाई आप लोग। चलो इस क्वेश्चन को अभी लिखे रहने देते हैं। अभी इस क्वेश्चन को उस वाले तरीके से करेंगे कि हम कैसे फास्टली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। जैसे भाई मैंने बोला कि x प्लस वाई बराबर 6, ये तो 7 मान, कितना है 7 है मेरे भाई, 7 है। तो मैंने बोला कि आप मुझे मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला आप तो x की वैल्यू 1 मान लो और यहाँ पे 6 हो जाएगी y की वैल्यू। तो मैंने बोला कि यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 ले लो तो x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि भाई अगर मैं यहाँ पे -7 ले लूंगा तो ये +14 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैं इसे 0 भी मान सकता हूँ तो +7 हो जाएगी। तो आपको पता है कि इक्वेशन कितनी है मेरे भाई, इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन वेरिएबल कितने हैं 2 है। तो हम किसी को भी कुछ ही मान रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। मैं दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर मेरा 6 है और x माइनस वाई बराबर मेरा 4 है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 2x बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 5 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ पे इक्वेशन 1 थी और यहाँ पे इक्वेशन 2 थी। तो आप मुझे बताओ कि जब यहाँ पे इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, बात समझ आ रही है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, और यहाँ पे इक्वेशन भी 2 है वेरिएबल भी 2 है, तो दोनों की वैल्यू फिक्स आ रही है। और यहाँ पे अगर फिक्स वैल्यू आ रही है एक्स वाई की, आप बोलोगे नहीं। तो यहाँ से आप एक बात समझो कि जब भी एक इक्वेशन दी हो
यहाँ पे इक्वेशन है कि वेरिएबल दो, यानी इक्वेशन से ज्यादा है वेरिएबल। जब भी इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल होंगे, जितनी इक्वेशन है उससे ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी इक्वेशन है अगर उससे ज्यादा हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे ये एक्स और ये वाई वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन कितनी है, जहाँ पे जितने बराबर के साइन होंगे वो इक्वेशन होंगी। यानी जितनी इक्वेशन है अगर उससे ज्यादा वेरिएबल है तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक और दो, इक्वेशन कितनी, एक, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल हम क्या मान रहे हैं, कुछ भी मान ले वेरिएबल को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी मान सकते हैं, आगे भी मान सकते हैं, 4 और 3 भी मान सकते हैं, 5 और 2 भी मान सकते हैं, एंड सो ऑन 8 माइनस 1 भी मान सकते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो आप देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल के मान जो गए फिक्स हो गए। क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब एक्स की वैल्यू 5 ही रहेगी, वाई की वैल्यू 1 ही यहाँ पे पुट होगी, तो ही सॉल्यूशन होगा, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से मैंने दो बात सीखी आपसे कि जितनी इक्वेशन है अगर उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जितनी इक्वेशन है उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और जितनी इक्वेशन है और उतने ही वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो उन वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो फिक्स हो जाएंगी, उसको हम मान नहीं सकते, हमें फिक्स्ड ही निकालनी पड़ेंगी। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं है, बोलो मेरे भाई, आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर हमें ये बात समझ आ रही। जल्दी से बताएं एक बार मुझे सभी स्टूडेंट, आ रही है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि जितनी इक्वेशन है अगर उससे ज्यादा वेरिएबल है तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बोला जितनी इक्वेशन है अगर उतने ही वेरिएबल है, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, तो उन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, हम उसे मान नहीं सकते, हमें उसकी फिक्स्ड वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी, वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम पास कैसे कर पाते हैं मेरे भाई, ये समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये बात ध्यान से समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो भाई, तो आप मुझे बताएं कितनी इक्वेशन है, आपने बोला एक इक्वेशन यही, एक इक्वेशन ये। ठीक है, और अच्छा पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू, किसकी पूछी थी हमसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है भाई, मैंने बोला कितनी इक्वेशन है, तो आपने बोला मेरे भाई दो इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, तो आपने बोला 1 2 3, तीन वेरिएबल है। जितनी इक्वेशन है वेरिएबल उससे एक ज्यादा है, दो इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, तो मैंने आपको क्या बोला, एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने बोला सी को आप मान लो 0, सी को अगर 0 मान लोगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म, ये 0 हो जाएगा, ये भी खत्म। जो पूछा है सी को 0 मान लिया तो ये भी खत्म और ये भी खत्म मेरे भाई। बोलो बात समझ आ रही है। तो अभी मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा a प्लस बी बराबर 15, मेरे पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83 बचा। तो हमें फाइंड क्या करना है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब क्वेश्चन इतना सा रह गया मेरे भाई, अब क्वेश्चन इतना सा रह गया, कैसे करेंगे इसे अब, जल्दी से बताओ कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब यहां से आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या, क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब चाहिए, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में आपको जरूरत है किसकी, ए प्लस बी की और ए बी की जरूरत है, किसकी जरूरत है, ए बी की जरूरत है और ए प्लस बी की जरूरत है। तो यहाँ से ए बी निकालना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो मेरे को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा बराबर 83 प्लस में 2ab। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे 225 में से माइनस करेंगे 83 बराबर 2ab, तो यहाँ से ab क्या निकल के आ जाएगा 71। ठीक है जी, अब मुझे भाई 71 चाहिए, 71 निकल के आ गया हमारा ab की वैल्यू। तो भाई मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, कितना निकल के आएगा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना अब तो इसके अंदर,
ये कितना हो जाएगा 15 की क्यूब 3375 हो जाएगी। थोड़ा लेंथी हो गया बट इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालना है, प्लस में 3 इंटू कितना आ गया 71, इंटू में बी कितना आ गया 15। तो इसको आप माइनस कर लोगे ना, 33,775 में से माइनस करोगे 371 इंटू में 15 बराबर ए की क्यूब आपका निकल के आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आया था कितना 180 आ जाएगा। कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे भाई समझ आया होगा। बोलो समझ आया भाई सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं, जल्दी से बता दीजिए एक बार। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, या तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या फिर अभी डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं जरा एक बार। ध्यान से समझिएगा, इसमें बोला है मेरे भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए प्लस बी प्लस सी, हमें समथिंग दिया हुआ है कितना 12, एंड हमें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47। कितना दिया हुआ 47। तो हमें भाई इसकी वैल्यू निकालनी, जल्दी से बताओ आंसर। इसका मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया था, इसका भाई मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताया था। क्या बताया था इसके निकालने का? जब भी हमें गिवन हो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, इसका जो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। वो क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है मेरे भाई। तो ये तो निकालना ही है हमें। तो ए प्लस बी कितना देगा 12, अंदर आएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू 47, तो कितना आ जाएगा 12, 144 माइनस 3 चौक 12 141, 12 इंटू में 3 36 इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताएं भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आया भाई सभी का आंसर? चलो तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो अभी तक हमने 3 क्लास ले चुके हैं हम अलजेब्रा की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने वहाँ पे सीखे हैं। तो आगे आगे आने वाली क्लासेस में भी हम सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।